आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैक के द्वारा जो A7 एग्ज़ाम लिया गया है उसका, जिसमें हम लोग कक्षा 11 के मैथ पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी वीडियोज का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 को क्रमशः हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो है प्रश्न है पहला 21 नंबर कि लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर देन मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए कैन बी रिटेन एज। तो ये मोड एक्स दिया गया है लेस देन इक्वल टू ए, उसको कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जब मोड एक्स जो है वह आपको दिया रहे लेस देन इक्वल टू ए, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ रहता है हमारे पास, उस केस में जो x बिलोंग करता है वह x बिलोंग करता है माइनस ए से ए के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में। और चूँकि इक्वल टू का भी साइन है तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल हो जाता है माइनस ए टू ए। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो x है वो माइनस ए से बड़ा है और प्लस ए से छोटा है। डैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। तो इसमें जो पहला विकल्प है वह सही है। ठीक है, इसी का एक दूसरा पार्ट भी आता है। ये फैक्ट के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। जब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए आए, तो मोड एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू ए आता है तो जो x बिलोंग करता है वह x बिलोंग करता है आपको माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, यानी जो ऊपर इंटरवल बात किए उससे बाहर बिलोंग करेगा। तो माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और यूनियन प्लस ए से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आता है हम लोग का। ठीक है, तो इस दोनों तथ्य को आप याद रख सकते हैं अगर अगली बार ये प्रश्न पूछता है तो। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो कह रहा है हमारे पास कि 5x लेस देन 24, अगर 5x का मान लेस देन 24 है तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज, यानी x के जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें कौन से मेंबर्स आएंगे। यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं 1 2 3 4, 1 3 2 3 3 4 5। तो पहले हम जो है ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है कि जो 5x है वह लेस देन 24 है। ठीक है, तो ये हम इसको 5 से अगर डिवाइड कर दें दोनों तो साइड, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x लेस देन 24/5। ठीक है, अब 5 से अगर 24 को डिवाइड किया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पे डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, 5 चौके 20 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड करेंगे दशमलव दे के तो 5 अठे 40, ये हो जाएगा आपको 4.8। तो x का जो वैल्यू है वो 4.8 से छोटा है। तो 4.8 से छोटा है, साथ ही साथ इसमें देखिए आप गौर करिए तो दिया गया है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। x जो है वो नेचुरल नंबर है यानी गिनती का संख्या है। तो यहाँ x का जो वैल्यू हम लेंगे वह गिनती का संख्या लेंगे, काउंटिंग नंबर्स लेंगे। तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है और यहाँ 4.8 से छोटा तक लेना है तो उसमें हम 4 तक ले लेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वह सॉल्यूशन सेट में आएगा क्या क्या, तो 1 आएगा क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर शुरू हो रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 तक जाके ये रुक जाएगा क्योंकि हमें 4.8 से छोटा ही नेचुरल नंबर लेना है। तो ये जो सॉल्यूशन सेट इसका प्राप्त हो रहा है वो 1 2 3 4 मिलेगा जो ऑप्शन ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए है, विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ एन आर्क ऑफ लेंथ एल मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। तो देखिए, ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं
तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनको के एंगल की जो हम माप करते हैं, तो वहाँ दो तरह के माप की हम चर्चा करते हैं। एक जो होता है डिग्री मेजर, जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 और 25 दोनों उसी से आए हुए हैं। तो पहला जो होता है वो डिग्री मेजर होता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास वह होता है रेडियन मेजर, जिसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है, ये सर्कुलर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम सर्कुलर फंक्शंस के रूप में लेंगे तो उसका मेजरमेंट जो होगा वो रेडियन में मेजरमेंट होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें जो 23 में है वो थीटा एल आर में जब हम इसको रिलेशन को देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक है, यहाँ पे थीटा एल आर है क्या, तो जब इसको एक सर्कल के रूप में हम इमेजिन करें जिसका रेडियस आर है, ठीक है, तो ये जो चाप है, जो हमारे पास आर्क होता है, ये मान लीजिए एल लेंथ का है, तो इस एल लेंथ के आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है अगर वो थीटा है, तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है थीटा बराबर एल बाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही विकल्प है वह है थीटा बराबर एल बाई आर, या इसको आप याद रख सकते हैं कि एल बराबर आर थीटा, ये भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 भी जो है सो ये इसमें डिग्री मेजर पूछा गया है और आपको रेडियन मेजर में दिया गया है, रेडियन मेजर में यहाँ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट में जो रिलेशन है वह रिलेशन यह है कि जो पाई रेडियन होता है वह पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं कि पाई रेडियन जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन में जो दिया गया है 7 पाई बाई 12 को। तो 7 पाई बाई जो 12 है, यहाँ पाई आप देख रहे होंगे कि ये बाहर से यहाँ सी लगा हुआ है, ये सर्कुलर फंक्शंस को डिनोट कर रहा है, तो ये रेडियन मेजर है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है हमारे पास, तो यहाँ पे पाई को हम कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री से, तो ये 7 बाई 12 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, ये डिग्री मेजर में देगा। अब जब 12 से हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये 12 1 जा 12, 6 बच जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो 12 पचे 60, ये हो जाएगा 15 आएगा। अब 7 इंटू 15 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 डिग्री मेजरमेंट में ये आ रहा है, तो 15 7 जा जो हो जाएगा 17 पचे, वो आपको 15 शते 105 डिग्री 105 डिग्री में ये प्राप्त आपको होगा। जो विकल्प हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में मौजूद है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी होगा, 105 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ये कन्वर्जन करने के लिए ये जो यहाँ पे लिखा गया है, एक तरह से आप फॉर्मूले की तर्ज पे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ कोट 29 पाई बाई 4, तो 29 पाई बाई 4 है, यानी अगेन ये रेडियन मेजर है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कोट का ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे हम लोग ये जो 29 पाई बाई 4 दिया गया है, इसको पाई के प्लस में इसको डिनोट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जैसे साइन जो है 2n पाई इस तरह से आता है, प्लस थीटा क्या होगा कॉस में आता है, टेन कॉट में आता है, तो कॉट वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कॉट में जो फॉर्मूला है कि कॉट n पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा हो जाता है। यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वह इस्तेमाल करेंगे कि कॉट n पाई प्लस थीटा जो देता है वो कॉट थीटा में हो जाता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 29 पाई जो दिया गया है उसको हम लोग कन्वर्ट लिख सकते हैं, इसको कॉट कितना 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो इसको 7 पाई को अलग कर लीजिए और प्लस लिखा जा सकता है पाई बाई 4, क्योंकि 7 4 जा 28 हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो ये 29
9 हो जाएगा। तो ये 29 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये हमें प्राप्त हो जाएगा कॉट एन पाई। तो एन पाई के जगह पे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 7 पाई आ रहा है, तो 7 पाई और प्लस थीटा के रूप जगह पे पाई/4 आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा कॉट पाई/4। और कॉट पाई/4 जो है वह tan पाई/4 का उल्टा वैल्यू देगा। तो tan पाई/4 1 होता है, तो कॉट पाई/4 भी 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू कॉट पाई/4 1 मिलेगा। यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो आप ये इस तरह का जो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डिग्री मेजर में दिया है, वैसे भी कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है हमारे पास कि ये कॉसेक माइनस 1110 डिग्री हमें ये मिल रहा है, कॉसेक माइनस 1110 डिग्री। ठीक है, तो 1110 डिग्री को इसको भी आप 360 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2n पाई के फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इसको लिख सकते हैं कि ये 360 से इसको भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, 30 शेषफल मिलेगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है कि कॉसेक माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, तो कॉसेक माइनस थीटा जो है माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये माइनस बाहर निकल जाता है जब साइन रहे। ठीक है, तो बाहर निकलेगा, टेन भी रहे तो भी माइनस बाहर निकलता है, और कॉस केवल माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है। ये इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग जब आएगा। तो ये जो कॉसेक माइनस थीटा है वो माइनस बाहर निकलेगा, साइन भी रहेगा तो माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग बाहर निकाल देंगे, और ये जो 110 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो अगेन जो कॉसेक आपके पास फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, ये कॉसेक जो है सो 30 डिग्री ही यहाँ वापस दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 3 × 2 पाई, ये जो 360 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या है एक्चुअली में 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई। तो 2n पाई प्लस थीटा अगर रहे तो आपको ये कॉस थीटा ही देता है, जो थीटा की वैल्यू आएगी तो कॉसेक थीटा देगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस टाइम्स कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि कितना हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री जो हमारे पास है वह, तो कॉसेक जो है 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, और चूंकि बाहर से माइनस लगा हुआ है इसलिए इसका सही उत्तर आएगा -2। ठीक है, आप इसको चाहें तो जो है रेडियन मेजर में भी कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। ये जो -1110 डिग्री है ये जो है आपको माइनस टाइम्स कॉसेक, ये इस कन्वर्ट जब आप इसको करेंगे तो 37 पाई/6 आ जाएगा, और इसको फिर उस फॉर्म से 2n पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो अल्टीमेटली उत्तर जो आएगा, आंसर आएगा वह -2 आएगा। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो -6 होगा। ये ऑप्शन जो यहाँ पे सही है वो जो है ऑप्शन सी सही है इसका 26 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का ये हम लोगों को वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो ये कर लेते हैं 27 का। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 27 यहाँ क्वेश्चन जो है था हमारे पास, ये 28 यहाँ पे आ गया है। तो 27 हम लोग पहले कर लेते हैं जो यहाँ हमें दिया गया है, इसी प्रीवियस स्लाइड में है ये। तो यहाँ पे देखिए आप कि साइन स्क्वायर पाई/6 है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई/6, कॉस स्क्वायर पाई/3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 दिया गया है। तो देखिए साइन पाई/6 का मतलब हो गया कि ये साइन कितने की वैल्यू आ रही है, तो साइन
यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और साइन पाई बाई 3 या कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का भी मान होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर आएगा वो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और चूंकि साइन स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर कॉस पाई बाई 3 है यानी कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री भी 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर दिया गया है माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो टेन पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वह हमारे पास आता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर यहाँ भी 1/4 और -1, 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो 1/2, और 1/2 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा -1/2। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वह आएगा -1/2, यानी 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है इसमें कि वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है साइन का भी और कॉस का भी। तो ध्यान ये देने वाली बात है कि जो 105 डिग्री लिखा गया है, इस 105 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 60 और 45, ठीक है। और 60 और 45 का चूँकि हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन हम लोग निकाल ले रहे हैं 105 डिग्री का मान, तो ये साइन 60 प्लस 45 हो जाएगा। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। फिर कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वह साइन 60 का हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और साइन 45 1/√2। तो ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, √3, ठीक है, और +1, और बटा में आ जाएगा यहाँ पे 2√2। ये आ गया किसका वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास साइन 105 डिग्री का। उसी तरह से कॉस 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो कॉस 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस फिर 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 60 डिग्री फिर कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास आएगा। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान हो गया वो √3/2, फिर आ जाएगा कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले में भी √3/2 इंटू 1/√2 आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था ये, और ये हम माइनस में आ रहा है। तो ये दोनों जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दोनों जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। ये cos 60 का जो वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1/2 हो जाएगा तो ये एक कैंसिल हो रहा है, और आप ये जो है 1/2√2 और 1/2√2 ये ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड होंगे हमारे पास दोनों, तो क्या वैल्यू देंगे उसको देख ले रहे हैं। तो ये 1/2√2 ये बच जाएगा शुरू का, और फिर यहाँ पे
ठीक है, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, प्लस 1/2 √2। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हाफ √2 है, 1 बाई, ये जो ऐड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/√2 बचेगा, 1/√2। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हमको मिलेगा 1/√2। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प सही जो दी है इसमें वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही है, ये 28 का। ठीक है, 1/√2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री, 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है कॉस का। तो 75 डिग्री को अगेन जो है हम लोग लिख सकते हैं, 75 डिग्री को जो कॉस 75 डिग्री दिया गया है, तो 75 को लिखा जा सकता है 45 + 30। ठीक है, तो इसको लिख ले हम लोग 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फिर फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अभी ऊपर में लगाए थे। तो ये आएगा कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री और कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 30 डिग्री और माइनस, ध्यान ये रखना है कि कॉस ए प्लस जब होता है ए प्लस बी, तो जो उसका फॉर्मूला में आता है वो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ माइनस मिलेगा। और साइन ए साइन बी, तो साइन 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री ये मिलेगा। तो कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान दोनों बराबर होते हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वह होगा 1/2। ठीक है, तो नीचे आप देख रहे हैं कि दोनों में हमको जो मिल रहा है वह दोनों में यहाँ प्राप्त हो रहा है 2√2, तो यहाँ पे हमको ये मिलेगा नीचे 2√2 और ऊपर में √3 और -1। तो इसका जो सही विकल्प आएगा √3 - 1 बटा में 2√2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी फॉर्मूला है मैथ में मेन मेरा जो टूल्स होता है वह फॉर्मूला ही होता है, इसलिए ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इवेल्युएट tan 13π/12। ठीक है, तो 13π/12 को पाई के ऐड के रूप में उसको पहले हम लोग सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो tan 13π/12 है, 13 है यहाँ, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/12, पाई प्लस π/12 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो tan पाई प्लस थीटा जो होता है वह यहाँ पे देख लीजिए तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और तीसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे tan π/12 और tan π/12 जो है ये पाई को जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 180 डिग्री होगा। 12 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में जो है tan 15 डिग्री है। tan π/12 का मतलब है tan 15 डिग्री। ठीक है, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस tan 15 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 45 - 30 डिग्री। 45 में से जब 30 हम लोग घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री को लिख लेते हैं 45 - 30 डिग्री। और अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a - b का। तो tan a - b का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे कि कितना ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो tan a - b का जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan a - tan b बटा में 1 + tan a tan b।
ये होता है। अब इसी पे हम लोग रख लेते हैं ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और tan 30 डिग्री का 1/√3। इसका भी वैसी प्रकार से नीचे जो आ जाएगा वो 1 प्लस 1/√3 मिल जाएगा हमको, ठीक है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और बटा में √3, और नीचे भी जब एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 बटा में √3 आएगा। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो √3 - 1 बटा में √3 + 1। देखते हैं कौन सा विकल्प है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे जो है इस तरह का उत्तर नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे। तो रेशनलाइज इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ऊपर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 से। तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b² मिलेगा, यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ऊपर जब हम लोग स्क्वायर लगाएंगे a - b का तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a² + b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -2ab तो -2√3 हो जाएगा। और बटा में ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 3 और 1 4 हो जाएगा। और यहाँ 2√3 में इसमें भी 2 है और 4 में भी 2 है। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ -√3 बचेगा और बाई है 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वह यही प्राप्त होगा कि 2 - √3 यही ऐसा विकल्प में दिया गया है। तो 2 - √3 हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यह विकल्प बी में दिया गया है 2 - √3। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वह ऑप्शन बी आएगा 2 - √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, यह तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है 31 क्वेश्चन नंबर में, ये केवल फॉर्मूला ही है sin 3x का। तो sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 3 sin x - 4 sin qx, 3 sin x - 4 sin qx। तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये पहला विकल्प है इसका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा कि मैथ में जो फॉर्मूले होते हैं वो टूल्स होते हैं, उनको बगैर याद किए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th में भी उपयोग में आपको आएंगे, तो इन्हें अवश्य तैयार कर लेना है। तो 31 क्वेश्चन का जो विकल्प ए है वो सही है। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin qx। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2x + π/8 इज लिखा था, तो यहाँ = 0 होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन जब हम उसी का निकालेंगे जब यहाँ इक्वेशन हो। ये एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ बराबर = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं कि कितना आ रहा है। तो tan, ध्यान यहाँ देना है ये कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला हमारे पास है कि tan अगर थीटा = 0 है, tan थीटा अगर 0 है तो tan थीटा कब 0 होता है, तो जब थीटा की वैल्यू n π होता है। tan थीटा की वैल्यू कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास n π होगा, ठीक है। ये 3 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक हैं साइन कोस tan का, उसको आपको ध्यान में रखना है कि tan थीटा कब 0 होगा, तो जब थीटा की वैल्यू n π हो। ये फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास है
ये एक तरह का आप फॉर्मूला आप इसको समझें, ये ऐसा होता है। उसी तरह से जब साइन थीटा 0 होता है, तो साइन थीटा 0 होता है तब थीटा की वैल्यू इस केस में भी जो होता है वो n पाई ही होता है ये। और उसी तरह से अगर कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos π/2 cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो अगर π/2 का ऑड मल्टीपल है, यानी π/2 है 90 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है, इस तरह का अगर है तो वो 0 वैल्यू देता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास दिया गया है ये इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करें क्वेश्चन में जो दिया गया है tan 2x प्लस π/8 पे पाई प्लस 8 बराबर 0 अगर इसको मान के हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमें प्राप्त होगा कि 2x प्लस π/8 बराबर n पाई, बराबर हमें प्राप्त होगा n पाई। और जब हम इस π/8 को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे तरफ तो 2x बराबर n पाई माइनस π/8 हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 1/2 टाइम्स n पाई माइनस π/8 हो जाएगा। और ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए ही है, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यह जो प्रश्न है वो लिमिट से लिया गया है। तो लिमिट्स में हम लोग देखते हैं कि ये कितना दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एक चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, e⁻x के बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं उसमें e⁻x का एक्सपेंशन भी इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, तो e⁻x का एक्सपेंशन का यहाँ रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। e⁻x का एक्सपेंशन होता है विस्तार इसका 1 + x² उसी तरह से फिर x³ बटा में फैक्टोरियल 3, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जब हम रखते हैं लिमिट निकालने में तो ये -1 दिया है तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और x डिवीज़न में है तो ये x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा ये x से डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ 1 मिल जा रहा है, और बाकी जो जितने भी ये टर्म्स हैं इन पे जब वैल्यू पुट हो जाएगा तो वो सब 0 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इसका उत्तर आएगा 33 का वह 1 आएगा। तो इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वो विकल्प ए सही होगा। ठीक है, ए एक्सपेंशन आप यहाँ पे रख करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो भी, उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला एक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूला को यहाँ रखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a x⁻n माइनस a⁻n बटा में x माइनस a है, तो उस केस में इस तरह के लिमिट जो वैल्यू निकल के आता है वह n टाइम्स, यानी जो पावर दिया गया है वो पावर को हम बाहर निकालते हैं, n टाइम्स जो a है उसका पावर 1 कम कर देना है n से, यानी n टाइम्स a⁻n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये x के पावर में दिया गया है और 1 का पावर नहीं है, तो 1 का पावर आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, 1 का पावर 15 लिखें या 1 का पावर 10 लिखें, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस जो प्रश्न दिया है उससे रिलेटेड भी हम आपको फॉर्मूला एक बता दे रहे हैं कि उसको भी आप डायरेक्टली इस प्रश्न पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वह फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास ये बटा में x⁻m, जैसा यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि x⁻m माइनस a⁻m, अगर ऐसा दिया गया है तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ये बटा में आ जाएगा। जो ऊपर और नीचे जो आप पावर देख रहे हैं वो एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में आ जाएंगे। ठीक है,
तो एक फ्रैक्शन के रूप में हम बाहर निकलेंगे, यानी ये n/m हो जाएगा और जो a है वो a⁴ n-m हो जाएगा अगर n की वैल्यू बड़ी है m से तब। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रश्न में ऊपर जो न्यूमरेटर में x का पावर है वो 15 है और नीचे x का पावर 10 है। तो ऊपर स्वाभाविक रूप से यहाँ जो है ग्रेटर वैल्यू हमको मिल रहा है, तो हम यहाँ जो है रख दें। तो इसका जो इसी फॉर्मूले को अगर वहाँ इस्तेमाल करें तो ये 15/10 हो जाएगा और इंटू 1 का पावर 15 - 10 यानी 1 का पावर 5। तो 1 का पावर 5 1 ही रहेगा, ये 15/10 आएगा। जब इसको काट दें तो ये 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 3/2 इसका आंसर आएगा जो हमको यहाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो सही उत्तर आएगा, वो 3/2 आएगा। इसमें आप ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं, या पहला वाला जो फॉर्मूला था उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी लिमिट से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो है 1 + x का पावर n और -1, ठीक है। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आप यहाँ पर भी अभी जो पहले फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस रूप में कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 + x का पावर n दिख रहा है और -1 दिख रहा है और नीचे केवल x लिखा हुआ है। तो केवल x जो लिखा हुआ है उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 + x -1। तो नीचे आपको दिखाई देने लगेगा और ऊपर ये 1 का पावर भी n कर दें तो ये हमको दिखाई देने लगेगा जस्ट अभी कि x की पावर n - a⁴n टाइप का ये आपको दिखाई देने लगेगा और नीचे x - a टाइप का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि लिमिट जो होता है वो x टेंडिंग टू a होना चाहिए। तो यहाँ a की जगह पे 1 है, तो यहाँ हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, उसमें दोनों तरफ अगर हम 1 जोड़ दें तो जो लिमिट आपको दिखाई दे रहा है ये लिमिट 1 + x टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको प्राप्त होगा वो जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे अब हम फॉर्मूला चाहें तो इस्तेमाल कर लेंगे। जो फॉर्मूला हमारे पास था कि n टाइम्स a⁴n-1, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ n का वैल्यू देखेंगे तो n का वैल्यू n ही है, तो ये n ही आएगा और a का जो वैल्यू है वो 1 है और 1 का कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, इसलिए n × 1 ये वैल्यू जो देगा वो n देगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प आएगा वो n आएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास दिया गया है कि ये भी लिमिट से ही दिया गया है, ठीक है। और यहाँ भी आप चाहें तो e⁴x का जो एक्सपेंशन है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं या इसको रीअरेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये जो लिमिट दिया गया है इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करें कि यह आपको e⁴x -1 ठीक है और बटा में x, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस तरह का एक लिमिट अभी सॉल्व किया था। तो इसको एक तरफ कर दें और -x है उसको जब x से डिवाइड कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। यानी ये पूरे फंक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका जो लिमिट आ रहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जो लिमिट आ रहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 33 में था, ये 33 में इसका लिमिट का वैल्यू जो आ रहा था वो हमारे पास 1 आ रहा था, आप देख रहे थे अभी ये 33 क्वेश्चन में। तो उसी तरह से जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका लिमिट 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का लिमिट वही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 ही रहेगा, तो 1 - 1 जो इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको 36 का वो ऑप्शन ए मिलेगा, लिमिट इसका 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, वो भी लिमिट से लिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट
1 माइनस कॉस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करिए कि आप यहाँ पे चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप 1 माइनस कॉस एक्स का चाहें तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो देखिए लिमिट के इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या जो भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, उनके लिए एक एल हॉस्पिटल रूल भी होता है जो एप्लीकेबल होता है, तो उस तरह उसको भी आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें सिंपल वे में, तो 1 माइनस कॉस एक्स का जो मान होता है, ठीक है, वह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसके जगह पे जो लिमिट दिया गया है उसके जगह पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ऊपर साइन एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है का होल स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये बटा में एक्स का हम होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब गौर करने वाली ये बात है कि ये साइन एक्स बाई एक्स का जो लिमिट होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में तो x बाई 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल यहाँ x है, तो इसको x बाई 2 हम लोग बना लेते हैं, तो इसको x बाई 2 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लें कि लिखें ऐसे कि 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2, ठीक है, और बटा में भी x बाई 2। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कहा है यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 चूँकि स्क्वायर में है तो ये, और डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और बाहर में 2 पहले से था तो ये 4 बाहर निकाल लीजिए, ये कांस्टेंट है तो, और बाकी ये जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, या x बाई 2 कर दीजिए इसको, तो x बाई 2 टेंडिंग टू 0, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन x बाई 2 और बटा में x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारे पास फॉर्मूला है कि जो लिमिट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट साइन x बाई एक्स का वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये काटेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, और इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो 1 बाई 2 आएगा। तो इसका सही जो विकल्प है इस क्वेश्चन का, वो इसका सही विकल्प होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1 बाई 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 हो चुका, 38 पे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है डेरिवेटिव का, डिफ्रेंशिएशन किया का डी डी एक्स निकालना है कोसेक एक्स का। तो कोसेक में देखिए सी जिसमें लगा रहता है उसमें माइनस बाहर निकलता है, जैसे कोसेक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस में देगा, तो उसी तरह से कोसेक का में भी सी है शुरुआत में, तो इसका माइनस में प्राप्त होगा हमको माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हम लोग जो इसका देख रहे हैं वो ऑप्शन बी है। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ए और बी में हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए या बी आपको डिफ्रेंशिएशन करने पे हमको मिलेगा, देख लेते हैं। चेन रूल का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर रूट एक्स का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या है कि हम इसको साइन एक्स के तरफ पहले हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, उससे पहले एक आप यहाँ ध्यान रखिए साइन का स्क्वायर है, तो एज ए स्क्वायर फंक्शन इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। तो पहले हमको यहाँ दिया गया है साइन रूट एक्स जो है इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर ये रहता, चेन रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शंस को, जैसे पूरे फंक्शंस को अगर पावर दिया है तो एक्स के रूप में आपको उसको देखना है। तो ये एक्स का अगर स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 2x, तो ये वैसे ही इसका हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू साइन रूट एक्स।
लेकिन भाई जो इसको हमने एक्स माना वो तो एक्स नहीं है, वो तो साइन रूट एक्स है। तो चेन रूल में फिर साइन रूट एक्स का होगा। ठीक है, तो उस रूट एक्स का तो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, साइन एक्स का जानते हैं, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो रूट एक्स को एक्स की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ कॉस आ जाएगा, तो कॉस एक्स नहीं आएगा, रूट एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स है। ठीक है, अब चूंकि रूट एक्स को हम एक्स की तरह ट्रीट करके हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो फिर रूट एक्स का करना होगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हमें यहाँ मिलेगा वह साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स और बटा में रूट एक्स, जो ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। ठीक है, 39 का क्वेश्चन नंबर आज लास्ट है आज का 40 क्वेश्चन नंबर। ये भी जो है सो प्रोडक्ट रूल पर है, डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल पे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको डी डी एक्स निकालना है, अगर आपको डी डी एक्स निकालना है u इंटू वी का, कोई फंक्शन है दो जो प्रोडक्ट में दिए गए हैं, तो आपको क्या करना होता है कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा वैसे ही रहने देता है। जैसे यहाँ आप u को बाहर निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होगा dv/dx। ठीक है, फिर u एज इट इज रहेगा, तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये u का v का कर चुके हैं, तो u का आप करेंगे। ठीक है, v बाहर रहेगा तो du/dx। इसमें चूँकि ये प्लस लगा हुआ है, तो पहले किसी को भी करिए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस रूल का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है e⁻x इंटू एक्स, डी डी एक्स हमको निकालना है किसका, e⁻x इंटू एक्स। तो प्रोडक्ट रूल करेंगे, तो e⁻x को एज इट इज अगर बाहर निकाल दें तो e⁻x हो जाएगा, इंटू एक्स का करेंगे तो x का 1 हो गया, और फिर हम लोग e⁻x का करेंगे तो e⁻x का जो है x बाहर निकाल दीजिए, तो e⁻x का करेंगे तो e⁻x ही मिलेगा। e⁻x दोनों में कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1 + x टाइम्स e⁻x हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है x e⁻x प्लस e⁻x, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला सही है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो आज के सेशन में बस ये हम लोगों ने SA1 एग्ज़ाम के जो 40 प्रश्न थे उसको आज इस दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए, और आपका जो अगला SA2 का एग्ज़ाम हो और बोर्ड का एग्ज़ाम हो अच्छा हो, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।